बाराबंकी में मंचलों से परेशान 10वीं की छात्रा ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान। मृतका के परिजनों का आरोप, 2 दिन पहले छेड़छाड़ को लेकर मृतका के परिजनों और मंचलों के बीच मारपीट हुई थी। वहीं एसपी ने प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की बात कही। बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस के रडार पर पूर्व सांसद अतीक अहमद। प्रयागराज पुलिस ने जेल में बंद बाहुबली अतीक के कार्यालय से 2 लाइसेंसी असलहे बरामद किए। यूपी एसटीएफ ने हाथी दांत की तस्करी करने वाले 4 लोगों को दबोच लिया। लखनऊ के महानगर से किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के पास था कीमती हाथी दांत। बरेली से हाथी दांत खरीदने आए 3 खरीदार भी दबोचे गए। नोएडा में सैमसंग कंपनी में गबन कर मोबाइल पार्ट्स गायब करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। सैमसंग कंपनी में ही काम करता है आरोपी इंजीनियर। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने गाड़ी में लगने वाली कंपनी की 8 मोहर बरामद की। माल गायब कर साथियों के साथ विदेश में भेजता था। ग्रेटर नोएडा की इकोटेक 3 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक और लूट का मोबाइल बरामद किया है। बदमाश को घायल हालत में पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। साथ ही फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। मुजफ्फरनगर के थाना बोपा क्षेत्र में बायोडीजल पंप पर बने कमरे में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 3 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। 2 की हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर किया गया है। बायोडीजल पंप भाजपा नेता का बताया जा रहा है। हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 28 लोगों में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। मवेशियों के अचानक सड़क पर आ जाने से ये हादसा हुआ। आगरा में भारी बारिश से 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान की दूसरी मंजिल पर रह रहे परिवार के 4 लोग मलबे में दब गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चारों को घायल हालत में मलबे से बाहर निकाला। 3 लोग की हालत गंभीर, सीएचसी केंद्र से आगरा रेफर। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में उफनाती नदियों की वजह से दहशत का माहौल। 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ में तबाह। सभी गांवों का संपर्क मार्ग कटा। पानी में डूबकर जीवन जीने को मजबूर ग्रामीण। सरकार से लगाई मदद की गुहार। पहाड़ों में लगातार हो रही तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच बादल फटने से एक स्विफ्ट डिजायर कार बह गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। पुलिस और एसडीआरएफ ने एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर निकाला, बाकी 2 लोगों की तलाश जारी। इस साल मानसून के जल्दी आने से गोंडा में उफान पर टेढ़ी नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति से लोगों में दहशत। बाढ़ जैसे हालात से जलमग्न हुई फसलें। 15 गांव की 5000 की आबादी इसकी चपेट में। पिथौरागढ़ से 93 किलोमीटर दूर बंगापानी तहसील के टांगा और गेला गांव में रविवार देर रात हुई ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। पानी और भूस्खलन की वजह से कई घर जमींदोज हो गए। गेला गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। बाराबंकी में हल्की बारिश ने नगर पंचायत जैतपुर की पोल खोलकर रख दी। कस्बे के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं नालों में कूड़ा जमा होने के कारण नालों में भरा पानी भी सड़कों पर बह रहा है। गोली लगने से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बीते सोमवार रात मृतक पत्रकार विक्रम जोशी को बदमाशों ने घेर कर गोली मारी थी। विक्रम की हालत नाजुक बनी हुई थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। पत्रकार पर हुए हमले के मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। स्थानीय चौकी इंचार्ज राघवेंद्र किए गए सस्पेंड। पत्रकार ने अपनी भांजी को छोड़ने के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस ने इस मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया था। पत्रकार पर हमले के मामले में टोटल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गाजियाबाद में बदमाशों को नहीं कानून का खौफ। लोनी क्षेत्र में दुकानदार को सरेआम बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रायबरेली में कुछ दबंगों ने एक रिटायर्ड फौजी को सरेआम पूरे गांव में घसीटा। बाद में उसे पूरे गांव में मरणासन हालत तक घुमाया। गदागंज थाना क्षेत्र के पूरे लोधन फयाकपुर गांव का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की।
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में विक्रम जोशी अपनी 2 बेटियों के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें सिर पर गोली मार दी। कुछ लड़के उनकी भांजी के साथ छेड़खानी करते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया था। आगरा में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अवैध कब्जे को हटाने के एवज में लेखपाल ने लिए 50,000 रुपए। तहसीलदार भी लेखपालों के साथ काले धंधे में शामिल। मंडलायुक्त आगरा के पास पीड़ित ने की है लेखपाल की शिकायत। लखनऊ के केजीएमयू के इंटर्न्स ने निकाला कैंडल मार्च। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। इंटर्न्स की मांग केंद्रीय संस्थानों के तर्ज पर न्यूनतम 23,500 रुपए मिले मानदेय। इंटर्न्स का कहना है कि 10 साल से नहीं बढ़ाया गया मानदेय। कौशाम्बी के मंझनपुर में जिला पूर्ति कार्यालय में जिले भर के कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि राशन का उठान अपने पैसे से उन्होंने किया और अभी तक सरकार ने उसका भुगतान तक नहीं किया। हरदोई जिले में कुछ डॉक्टर जब कोरोना पॉजिटिव हो गए और कोविड अस्पताल में एडमिट हुए तो वो और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर झूमकर नाचते हुए नजर आए। अब इसका वीडियो वायरल है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। यूपी के बलिया में जिला कारागार में एक बंदी को 3 कैदियों द्वारा चप्पलों से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो किसी बंदी ने ही बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब कैदी के पास ये मोबाइल कैसे पहुंचा, ये भी जांच का मामला है। जेल अधीक्षक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी सेंटर के बाहर बेड की राह देख रहे कोरोना मरीजों का वीडियो वायरल। वीडियो में मरीज का परिजन दे रहा अव्यवस्था की गवाही। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस पहुंचने के 1.5 घंटे बाद भी नहीं मिला बेड। प्रशासनिक दावों पर वायरल वीडियो खड़े कर रहा सवाल। कौशाम्बी के कोखरा थाना क्षेत्र में खेत की मेड़ बांधने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घुसे चले। मारपीट के दौरान 4 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने पहले ही शहजादपुर चौकी में शिकायत की थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कानपुर पुलिस ने नकारापन की सारी हदें पार कर दी। 1 महीने पहले युवक के अपहरण के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हद तो ये हो गई कि मामले में पुलिस ने अपहृत के परिजनों से अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए भी दिलवा दिए। उधम सिंह नगर कोतवाली खटीमा की यूपी से लगी मझोला पुलिस चौकी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 19 साल के एक युवक गुरमीत को एक अवैध 12 बोर की बंदूक और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक को पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। गैंगस्टर विकास दुबे का सबसे नया ऑडियो वायरल। एनकाउंटर की रात से पहले का ऑडियो सामने आया। केस दर्ज होने से बौखलाए विकास दुबे ने दी थी थाने के सिपाही को धमकी। चौबेपुर में विकास के खिलाफ दर्ज हो रहा था मुकदमा। विकास दुबे के भाई प्रकाश दुबे पर घोषित हुआ इनाम। लखनऊ पुलिस ने दीप प्रकाश दुबे पर 20,000 का इनाम रखा। दीप प्रकाश दुबे पर दर्ज है कृष्णानगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा है दीप प्रकाश दुबे। मेरठ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोतीगंज का वांटेड कबाड़ी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इकराम उर्फ राहुल काला पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ के केजीएमयू में बड़ी लापरवाही। स्टाफ नर्स को नहीं मिला इमरजेंसी में इलाज। तबीयत खराब होने पर कहा कोरोना जांच रिपोर्ट लाएं। नर्स ने प्राइवेट अस्पताल का लिया सहारा। अस्पताल के प्रवक्ता बोले शिकायत के बाद होगी कार्रवाई। प्रयागराज में मंगलवार को मिले 52 कोरोना मरीज। जिले में टोटल मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 1071। 2 मरीजों की मौत के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 40। जिले में कोरोना के 419 एक्टिव केस हैं। अब तक 619 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज। मुरादाबाद के टीएमयू कोविड अस्पताल में गंभीर कोरोना मरीजों का इलाज अब प्लाज्मा तकनीक से शुरू। जो भी कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, उनके शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडीज की मदद से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन की कोरोना से ठीक होकर लौटे लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की मांग। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 2151 नए मरीज। सबसे ज्यादा मामले कानपुर में मिले। लखनऊ में 212 नए मरीज मिलने से हड़कंप। नैनीताल जिले में पुलिसकर्मी भी अब कोरोना की चपेट में हैं।
अब तक 5 दारोगा, 6 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल और पुलिस लाइन का नाई कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनके संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। सभी फील्ड स्टाफ और पुलिसकर्मियों को एहतियात बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बरेली में कोविड हॉस्पिटल में मैनेजमेंट की छात्रा का बर्थडे मनाया गया। मरीजों के बीच केक काटकर किया बर्थडे सेलिब्रेट। कोरोना मरीजों ने छात्रा को महसूस नहीं होने दी परिवार की कमी। रेलवे के कोविड हॉस्पिटल का वीडियो हुआ वायरल। हाथरस के खिटौली गांव में बारिश के चलते कच्चे घर की दीवार ढह गई। दीवार गिरने से 2 भाई और उनके 3 बच्चे मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके मलबे में दबे लोग को बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक भाई की मौत हो चुकी थी। खटीवा के सितारगंज में किच्छा रोड पर पिकअप और बाइक सवार की आमने सामने जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल, हल्द्वानी रेफर। पिकअप चालक मौके से फरार। चारधाम देवस्थानम एक्ट मामले में उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत इस मामले पर 29 जून से रोजाना सुनवाई कर रही थी। 4 धामों के साथ 51 मंदिरों को अधिपत्य सरकार ने लिया है। पिथौरागढ़ के सुरिंग गांव में बादल फटने से 12 परिवार बलौटा तोक के प्रभावित हो गए हैं। इन परिवारों को जैती गांव में शिफ्ट किया गया है। दरांती के पास हेरापानी में पहाड़ियों के दरकने से गांव के रास्ते बंद हो गए। ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। टिहरी में टनल के निर्माण के चलते कई मकानों में दरार आ गई। मकानों के साथ दुकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। खेती के लिए जमीन में भी धंसाव हो रहा है। यमुनोत्री धाम आने वाले यात्रियों को जाम और धक्का मुक्की की परेशानी नहीं झेलनी होगी। जानकी चट्टी में सड़क से लगे हुए होटलों को प्रशासन ने हटवा दिया। करीब 24 होटलों पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य भाषण देंगे। मोदी का संबोधन भारतीय समय के मुताबिक रात 8:50 के करीब होगा। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद कर रहा है। इस साल की इंडिया आइडियाज समिट की थीम बेहतर भविष्य का निर्माण रखी गई है। सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका सहयोग और महामारी काल के बाद की दुनिया में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों का भविष्य सहित कई विषयों पर चर्चाएं होंगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रदेश के नए राजनीतिक फॉर्म बनाने की तैयारी में जुटे हैं ओम प्रकाश राजभर। तमाम दलों के नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। केंद्र से 450 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले टनल के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने से मसूरी की जनता खुश है। स्थानीय लोगों के साथ व्यापार मंडल और मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधायक गणेश जोशी का स्वागत किया। विधायक के कार्यों की सराहना भी की। कानपुर में अभिभावकों ने बकर मंडी चौराहे पर कटोरा लेकर भीख मांगकर जताया विरोध। फीस के लिए स्कूलों के दबाव पर अभिभावकों की सरकार से मांग। कहा कोरोना काल में बिजनेस पड़े ठप। कहा कोरोना काल में बिजनेस हुए चौपट। नौकरियों में भी हो रही छटनी। बच्चों की फीस माफ करने की आदेश की कर रहे मांग। देहरादून में गुमशुदा लोगों के लिए तलाशी अभियान तेज हो गया है। 1500 गुमशुदा लोगों की तलाशी के लिए पुलिस स्पेशल टीम गठित कर रही है। पिछले 20 सालों में 5500 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थानों में दर्ज है। मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और प्रयोगशाला का जीर्णोद्धार शुरू। ऐतिहासिक स्थल पर जॉर्ज एवरेस्ट के पुनर्निर्माण का काम अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसे अंग्रेजों की तर्ज पर सीमेंट की जगह चक्की में पीस कर बनाए गए मिश्रण से तैयार किया गया है। चांद के दीदार के लिए आसमान की ओर लगी रही मौलानाओं की निगाहें भी चांद के दीदार से महरूम रहीं। ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि ईद उल अजहा का चांद नहीं दिखा। अब 1 अगस्त को बकरा ईद मनाई जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में खुदकुशी की कोशिश की। इस वक्त नलिनी वेल्लोर जेल में बंद है, जहां उसने एक कैदी से झगड़े के बाद आत्महत्या करने का प्रयास किया। नलिनी पिछले 29 साल से जेल में बंद है। नलिनी ने इन सालों में पहली बार अपनी जान देने की कोशिश की। जिससे नलिनी का झगड़ा हुआ था, वो भी उम्र कैद की सजा में बंद है। पंजाबी और जाट समुदाय पर विवादित बयान देने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने सफाई दी। सीएम विप्लव कुमार देव ने ट्वीट कर कहा, मैंने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी।
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गरीब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा और राशन उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह आटा मिलेगा। इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि इस साल अमरनाथ यात्रा का संचालन करना उचित नहीं है। इससे पहले अमरनाथ यात्रा 23 जून और उसके बाद 21 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब यात्रा को कोरोना के चलते रद्द करने का औपचारिक ऐलान किया गया।